Assalamualaikum class 3. I hope you are all fine and doing great at your home. Before starting our today topic, we have to recall our previous one. हसन बेटा आप मुझे बताएं हमारा previous topic क्या था? Previous topic क्या था? Making numbers या making greater or smaller numbers using digits, right, smaller and greater number. यूजिंग डिजिट्स क्रिएट या राइट स्मॉलर और ग्रेटर नंबर, ये हमारा क्या था प्रीवियस टॉपिक. सो अहमद बेटा आप मुझे बताएं स्मॉलर डिजिट्स में हम नंबर्स को कहाँ कैसे लिखते हैं. वेरी गुड. हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे छोटे नंबर से. सबसे छोटे नंबर से हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्मॉलर में सबसे छोटे नंबर से. और अमार बेटा आप मुझे बताएं ग्रेटर में हम अपने डिजिट को कहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं? यस, ग्रेटर में हम सबसे बड़े नंबर से लिखना शुरू करते हैं. ग्रेटर में हम सबसे बड़े नंबर से लिखना शुरू करते हैं. क्या है? ग्रेटर में हम सबसे बड़े नंबर से लिखना शुरू करते हैं और स्मॉलर में हम सबसे छोटे नंबर से लिखना शुरू करते हैं. यूजिंग डिजिट्स राइट स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर. अब मेरा बेटा अब मैं एक 3 डिजिट नंबर लिखूंगी. हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया था और उसमें हमने 4 डिजिट के नंबर्स को क्रिएट किया था. अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगी. एग्जाम्पल नंबर 2. उसमें हमने क्या एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या करना है? ये 3 डिजिट्स हैं 5, 9 एंड 6 और इस डिजिट को हमें लिखना है ग्रेटर नंबर्स में या राइट ग्रेटर नंबर. हमने इन 3 डिजिट्स को यूज करना है और लिखना है राइट ग्रेटर नंबर. क्या लिखना है? राइट ग्रेटर नंबर लिखना है. और यहाँ पर भी सेम यही है 5, 9 एंड 6. राइट स्मॉलर नंबर. यहाँ क्या है? हमने 3 डिजिट नंबर्स लिए और उसको हम क्या करेंगे? 1 टाइम उसको जो फर्स्ट टाइम है उसको ग्रेटर नंबर्स में लिखेंगे और फिर राइट करेंगे स्मॉलर नंबर्स. इन 3 डिजिट्स को यूज करते हुए एक बार हम लोग ग्रेटर नंबर्स लिखेंगे में ग्रेटर नंबर्स जनरेट करके लिखेंगे और सेकेंड टाइम जो होगा उसमें हम स्मॉलर नंबर्स जनरेट करेंगे. सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मेरा बेटा आप बताएं. वेरी गुड. ड्रॉ स्टार्स. हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5. इसमें हमने कितने स्टार्स ड्रॉ कर लिए? 5. अब हम सेकेंड डिजिट के पास जाएंगे तो उसमें कितने ड्रॉ स्टार्स कर लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जनरेट हो गए. अब हम किसके पास जाएंगे? 6 के पास और 6 पे भी 6 स्टार्स ड्रॉ कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हम क्या करेंगे? राइट ग्रेटर नंबर. और ग्रेटर नंबर में हम कैसे अरेंज करते थे? क्या कैसे लिखना शुरू करते थे अपने नंबर को?
यस, सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। अब आप लोग देखकर बताएं मुझे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5, 9 एंड 6। किस नंबर्स के पास ज्यादा स्टार्स हैं बच्चों, 5 के पास, 9 के पास या फिर 6 के पास? 9 के पास। तो सबसे पहले कौन सा डिजिट आ जाएगा, 9। सो आयमा बेटा आप मुझे बताएं 9 के बाद सबसे ज्यादा स्टार्स किसके पास हैं, 6 के पास। तो 9 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, और 6 के बाद हमारे पास क्या आएगा, सुलेमान बेटा आप बताएं। 6 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। 6 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब हमें कहाँ जाना चाहिए, शोएब बेटा आप बताएं। सुहेब बेटा आप बताएं, एग्जाम्पल नंबर 2 पर जाना चाहिए। सबसे पहले कौन सा डिजिट दिया हुआ है, 5। तो हमें क्या, कितने स्टार्स ड्रॉ करने चाहिए, 5 स्टार्स ड्रॉ करने चाहिए। देन वी हैव, अमाया बेटा आप बताएं, 9 स्टार्स। अब हमें कितने स्टार्स ड्रॉ करने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। Then we have 6। तो कितने स्टार्स हमें ड्रॉ करने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। स्मॉलर में हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं बच्चे, बुरहान आप बताएं। यस, जो सबसे छोटा हो, जो क्या हो, जो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा सबसे कम स्टार्स किसके पास हैं, 5 के पास। 5 के बाद सबसे कम स्टार्स किसके पास हैं, 5 तो हमने लिख लिया। अब बाकी है 6 और 9। किसके पास सबसे कम स्टार्स हैं, 6 के पास। 6 के बाद सबसे कम स्टार्स किसके पास हैं, 9 के पास। I hope example number 1 and 2 will help you to recall your previous concept. It also relate with our today topic, smaller और greater। ये साथ मैंने इसके लिए बहुत डिटेल में गई हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि स्मॉलर क्या है, ग्रेटर क्या है। ग्रेटर में हम नंबर्स को में लिखना है, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 2 में गए, हमने स्मॉलर से स्टार्ट किया, स्मॉलर आया, फिर उससे ग्रेटर और फिर उससे ग्रेटर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट कर रहा है। उसमें हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या ऑर्डर ऑफ नंबर्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। हमारा आज का टॉपिक क्या है बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये भी हो सकता है या ऑर्डर ऑफ नंबर्स। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑर्डर ऑफ नंबर्स, बोथ आर सेम। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड ऑर्डर ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, मोही बेटा आप बताएं। शाबाश। अरेंजमेंट का मतलब होता है तरतीब देना। अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है, तरतीब। जैसे हम अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम अपने वर्ड्स को या अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स, और उसी तरह हम अपने मैथ्स में नंबर्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स, कि स्मॉलर टू ग्रेटर आएगा या ग्रेटर टू स्मॉलर आएगा या लार्जर टू स्मॉलर आएगा। इसी तरह इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में हम हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखते हैं कि दिए गए अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखें। उसी तरह हम इंग्लिश में कहते हैं राइट दीज लेटर इनटू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे हम उर्दू में लिखते हैं हरूफ तहज्जी की तरतीब, उर्दू में हम लिखते हैं हरूफ तहज्जी की तरतीब।
लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, अरेंज द वर्ड्स और लेटर और वर्ड्स into alphabetical ALPHA alphabetical order, ALPHAB ETICAL alphabetical order। हम अपने उर्दू में भी हरूफ कह रही हूँ, अल्फाजों को हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिख सकते हैं। उसी तरह हम इंग्लिश में भी अपने वर्ड्स और लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। उसी तरह मैथ्स, अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ्स में भी हम अपने नंबर को अरेंज करके लिख सकते हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट के साथ लिख सकते हैं। तो अरेंजमेंट की एक्चुअली 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं अरेंजमेंट की बच्चों? ARRANGE, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कितनी टाइप्स होती हैं अरेंजमेंट की? 2 टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। कितने टाइप्स की अरेंजमेंट होती हैं? 2 टाइप्स की। कितने टाइप्स की अरेंजमेंट होती है? 2 टाइप्स की। 1 टाइप इसकी क्या है? यस, 1 टाइप इज असेंडिंग ऑर्डर एंड अदर टाइप इज डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, फर्स्ट टाइप कह सकते हैं, 1 टाइप कह सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्स कितने टाइप्स की होती है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स की। 1 टाइप इज असेंडिंग ऑर्डर एंड अदर टाइप इज डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। वन इज असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, एंड अदर इज डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट टाइप क्या है इसकी? असेंडिंग ऑर्डर, और सेकंड टाइप इसकी क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, फर्स्ट टाइप इसकी क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, और सेकंड टाइप इसकी क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ज़ीशान बेटा आप मुझे बताएं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? यस, वी हैव टू अरेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। और ऑर्डर की कितनी टाइप्स हैं? अरूज बेटा आप मुझे बताएं। यस, 2 टाइप्स हैं। अरेंजमेंट की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। मोइस प्लीज टेल मी द नेम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यस, 1 इज असेंडिंग ऑर्डर एंड सेकेंड इज डिसेंडिंग ऑर्डर। पहली टाइप इसकी क्या होगी? असेंडिंग ऑर्डर, और सेकेंड टाइप इसकी क्या होगी? डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस तरह हम उर्दू में क्या करते हैं, अपने अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखते हैं, या वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसी तरह हम डिजिट्स को अरेंजमेंट में लिखते हैं। अरेंजमेंट कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। 1 इज असेंडिंग ऑर्डर एंड अदर इज डिसेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, ascending order, and other is descending order, DESCENDING, descending order. 1 is ascending order and other is descending order. अब मोइस बेटा आप मुझे बताएं, क्या हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? शाबाश, we arrange the number, we arrange the numbers
कि हम क्या करते हैं, अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं। वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग ऑर्डर में हम हमेशा क्या करेंगे, अपने नंबर्स को फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करते हैं। अब हुरैन बेटा आप मुझे बताएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में वी अरेंज द नंबर, वी अरेंज the numbers from larger or greater to smaller। हम क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में? वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। जैसे हमने देखा, हमने स्टार्ट में एक एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, उसमें हमने 3 डिजिट नंबर्स लिए थे और उनको हमने अरेंज करके लिखा था ग्रेटर, कि सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा। अगर सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा तो वो क्या बन जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर सबसे छोटा नंबर पहले आएगा तो वो क्या बन जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर टू ग्रेटर मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। ग्रेटर मतलब सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर में अरेंज करते हैं। आई होप आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम जाएंगे इसके एग्जाम्पल पे, लेकिन एग्जाम्पल्स हम आज नहीं सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेसन में सॉल्व करेंगे। पहले आप और सिर्फ आपने इस वीडियो को, लेसन को देखना है और समझना है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कितने टाइप्स की होती हैं। यस, कितने टाइप्स की होती हैं बेटा? ताहा आप बताएं। यस, 2 टाइप्स की होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। अफान बेटा आप बच्चे बताएं, व्हाट आर द नेम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, या टेल मी द नेम्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यस, वन इज असेंडिंग ऑर्डर एंड वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। यस, एक क्या है? असेंडिंग ऑर्डर, और सेकंड टाइप क्या है इसकी? डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? दुआ बेटा आप मुझे बताएं, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? We arrange the numbers from smaller to greater. It means we arrange the numbers from smaller to greater. हम अपने नंबर को छोटे से बड़े नंबर की तरफ लेके जाते हैं, मतलब अरेंज करके लिखते हैं। वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। क्या है? हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, नंबर की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा? उमर आप बताएं। शाबाश। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, कि हम अपने नंबर्स को अरेंज करते हैं। किसमें अरेंज करते हैं? फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। अब यहाँ पर कौन सा वर्ड पहले आ रहा है? ग्रेटर। और ग्रेटर का क्या मीनिंग होता है बरीरा बेटा आप बताएं। यस, ग्रेटर का मतलब होता है बड़े। ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से। अब्दुल हादी आप मुझे बताएं। शाबाश। बड़े से छोटे नंबर की तरफ। क्या है? बड़े से छोटे नंबर की तरफ। उम्मीद करती हूँ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की 2 टाइप्स हैं। वन इज असेंडिंग ऑर्डर एंड अदर इज डिसेंडिंग ऑर्डर।
अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपका काम ये है कि आपका कोई भी रिटन वर्क नहीं है, आपने जस्ट इस वीडियो लेसन को एटलीस्ट 1 टाइम देखना है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के एग्जांपल्स करें तो आपको ये ना बताना पड़े कि असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को अकॉर्डिंग टू वी अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, ऐसे अरेंज करके लिखते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करके लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।